हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश ग्रामर सीखना एक बहुत बड़ा सरदर्द है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब सुनते ही स्कूल के बोरिंग लेक्चर्स याद आने लगते हैं ना? बट ट्रस्ट मी, आज की इस वीडियो के बाद आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बिल्कुल आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे एक कार अलग अलग पार्ट्स से बनती है, इंजन, व्हील्स, स्टीयरिंग एक्सेट्रा, वैसे ही इंग्लिश का हर एक सेंटेंस अलग अलग वर्ड्स से बनता है और इन वर्ड्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं वर्ड्स को और टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। स्कूल में पढ़ा था ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। सिंपल भाषा में समझो, इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो नाउन है। जैसे राहुल, दिल्ली, लैपटॉप, हैप्पीनेस, डॉग एक्सेट्रा। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज पढ़ता है, राहुल को क्रिकेट पसंद है, बार बार राहुल सुनकर अजीब लगा ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा दूसरा पार्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं ताकि रिपीटिशन ना हो, जैसे ही, शी, इट, दे, आई एक्सेट्रा। अब हमारे सेंटेंस बनेंगे, राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज एवरी डे, ही लव्स क्रिकेट। देखा कितना सिंपल हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज वर्ब। वर्ब का मतलब है एक्शन, यानी कोई काम। पूरे सेंटेंस में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो वर्ब है, जैसे रन, ईट, थिंक, स्लीप, इज, आर एक्सेट्रा। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज रनिंग। यहाँ रनिंग वर्ड एक काम है, इसीलिए ये क्या है? वर्ब है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का क्या काम है? नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करना या उसकी कोई क्वालिटी बताना, खासियत बताना। इसे आप डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, स्मार्ट, टॉल, रेड एक्सेट्रा। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। राहुल हैज़ अ रेड कार। यहाँ कार एक नाउन है और रेड उसकी खासियत बता रहा है, दैट इज वो रेड कलर की है। तो रेड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब 5th नंबर पे आता है एड वर्ब। इसके नाम में ही छुपा है एड प्लस वर्ब। ये हमारे वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई काम कैसे, कब और कहाँ हुआ, जैसे कि स्लोली, क्विकली, येस्टरडे, वेरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, राहुल रन्स फास्ट। नाउ राहुल दौड़ता तो है, विच इज अ वर्ब, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट हमारा एडवर्ब होगा। अब नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। इसको ध्यान से देखो, प्री प्लस पोजिशन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन या डायरेक्शन बताता है बाकी सेंटेंस के साथ, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, टू एक्सेट्रा। अगर मैं कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन से हम पता चल रहा है कि ये बुक जो है वो कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। अगर ऑन हटा दें तो सेंटेंस का मजा ही खराब हो जाएगा। सो प्रेपोजिशन मीन्स पोजिशन बताने वाले वर्ड्स। अब बचते हैं आखिरी दो, एंड 7th वन इज कंजंक्शन। इसे आप इंग्लिश ग्रामर का फेविकॉल कह सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, जैसे एंड, बट, बिकॉज और एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। यहाँ एंड ने टी और कॉफी को जोड़ दिया है। और आखिरी है इंटरजेक्शन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स या इमोशंस को दिखाते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो या सरप्राइज हो। इनके साथ हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, जैसे वो, ओह, आउच। एग्जाम्पल, वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ वो आपकी खुशी और एक्साइटमेंट दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश ग्रामर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए रिपीट आफ्टर मी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। है ना कितने आसान? अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा है, वो
राहुल रन्स वेरी फास्ट ऑन द ट्रैक। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस सेंटेंस में वो और फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखते हैं किस किस ने वीडियो को ध्यान से देखा है। और हाँ, अगर आप लोगों को हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।